हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने मीन्स तक कर लिया था स्टडी। अब हमें जो स्टडी करना है आईआर स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ नाइट्राइल्स। सो नाइट्राइल्स के अंदर जो आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन स्ट्रेच आता है, उसकी जो वैल्यू आती है दैट कम्स बिटवीन 2260 से 2220 के बीच में क्या आती है, एक आपके पास वेरिएबल इंटेंसिटी की क्या आती है, पीक आती है। वेरिएबल इंटेंसिटी की पीक आती है। दूसरा, अगर आपके पास यही जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड या फिर कोई एरोमेटिक रिंग हो जाती है, तो ही यही वैल्यू जो है वो एक लोअर वैल्यू पे हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। सो ड्यू टू कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड एंड double bond and aromatic ring, this value shift to a lower value. This value shift to lower value. नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड आएंगे दैट इज नाइट्रो कंपाउंड। सो नाइट्रो कंपाउंड के केस में जो आपके पास पीक आते हैं, तो उसमें आपके पास दो बैंड आपको शो होते हैं। वी गेट टू बैंड ड्यू टू एन डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें आपके पास क्या होती है, जो स्ट्रेचिंग होती है दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सो वी हैव टू टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सो हमारे पास जो वो बैंड्स आते हैं वो आते हैं, एक तो 1560 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है और एक आपके पास आता है 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो दिस आर ड्यू टू द सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्टिचिंग। अब अगर आपके पास क्या प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन, और उसकी फर्दर क्या हो जाती है, जो टर्शरी अमीन्स होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहती है लोअर। अब फर्दर इनमें भी क्या है कि अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो जाता है तो यही वैल्यूज़ की हो जाती है लोअर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाती है। जैसे यही 1560 वाली जो वैल्यू है वो 1525 पे शिफ्ट हो जाएगी, और ये आपके पास क्या रहेगी, सेम 1350 पे ही रहेगी। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। अब हमने जो ये चैप्टर डिस्कस किया है उससे हमें मेन क्या इंटरप्रेट हुआ है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला तो क्या है, हमें यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स मेनली हमें ध्यान रखने हैं, तो वो क्या है, सबसे पहला है रिमेंबरिंग ऑफ स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड रीजंस, वो आपके पास क्या है, जैसे हम इसके अंदर स्पेशली जो डिस्कस करेंगे वो हम 4 पार्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कि जो आपके पास रीज़न आया है 4000 से 2500 के बीच का जो रीज़न है, उसमें जो आपके पास एब्जॉर्प्शन आती है वो किसकी वजह से आती है, वो CH की वजह से आती है, OH स्ट्रेचिंग की वजह से आती है, NH स्ट्रेच की वजह से, और किसकी जो आपके पास क्या है दैट इज़ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। तो ये इस रेंज में इसमें आएगी। दूसरा, आपके पास जो NH एंड जो OH बैंड आते हैं, जो NH एंड जो OH बॉन्ड्स होते हैं, उनके लिए जो एब्जॉर्प्शन है वो उसकी रीज़न क्या है, दैट इज़ 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ये एक रेंज आती है। लेकिन जो आपके पास CH स्ट्रेच है, अब तीनों सबसे पहले तो बताया कि इस रेंज में ये आते हैं। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो NH OH है वो इस रेंज में आएंगे, और अब जो CH बचा है उसके लिए, CH बॉन्ड के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड आती है वो आती है नियर अबाउट 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसमें हमें एक जनरल मिल गया। दूसरा क्या है आपके पास कि जो रीज़न है, इट इज़ द रीज़न, अगेन जो हमारे पास रीज़न आएगा बिटवीन 2500 से 2000 के बीच में, तो उसमें आपके पास जो बॉन्ड एब्जॉर्प्शन पीक्स आते हैं दैट इज़ ड्यू टू C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। दैट मीन्स ये आपके पास इस एरिया में जो आ रही हैं वो आ रही है ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। तो एक आइडिया यहाँ से हमें ये मिल गया। थर्ड, जो रीज़न है 2000 से 1500 के बीच का, उसमें जो आपका स्ट्रेचिंग आ रही है वो किस वजह से आती है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड N। दैट मीन्स वहाँ पर स्ट्रेचिंग किसकी वजह से आ रही है,
डबल बॉन्ड की वजह से। दूसरा जो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ग्रुप के लिए जो स्ट्रेच आ रही है वो आती है 1670 से 1780 सेंटीमीटर के बीच में, लेकिन जो सी डबल बॉन्ड सी आती है उसके लिए जो आती है वो आती है 1640 से 1680 के बीच में, क्योंकि ये क्या है समवट पोलर है तो इस वजह इसमें हायर पीक आती है, ये लेसर पोलर है तो इसमें ये कम आती है। अब आपके पास फोर्थ पॉइंट बचा, दैट मीन्स फोर्थ रीज़न क्या बताएगा हमें। तो फोर्थ जो रीज़न है वो आपके पास कहाँ बचा, दैट इज़ बिलो 1500, जिसको हमने क्या बोला है, दैट इज़ दी फिंगरप्रिंट रीज़न। फिंगरप्रिंट रीज़न होता है ये, एंड ये आपके पास क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पीक्स आती हैं एंड हैव नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पीक्स। इसमें तो बहुत ही पीक्स आती हैं जिसमें से हम सिर्फ कुछ ही को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड दीज आर ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेचिंग, डिफरेंट, और वो भी सिंगल बॉन्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड और सी सिंगल बॉन्ड एन सी, अगर आपके पास क्या है हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है इस टाइप से, तो यहाँ पर ये आपके पास पीक्स आते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो आपके पास आई स्पेक्ट्रा है उससे फर्दर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले तो हमें मिली अबाउट दी स्पेसिफिक जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन रीजन था। दूसरा हमारे पास क्या है, हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इसका ही सेकेंड पार्ट है इंटरप्रेटिंग द आई स्पेक्ट्रम, कि हमेशा जो आपके पास आई स्पेक्ट्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट विद दी हाई फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और जो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं मोर स्ट्रेचिंग बैंड के वो इसी रीजन में क्या आते हैं, अपीयर। सो दैट इज दिस इंटरप्रेटिंग आई आर स्पेक्ट्रम। तो क्या इंटरप्रिटेशन हुई इसमें, सबसे पहले कि आपके पास जो आई आर स्पेक्ट्रम है, आई आर स्पेक्ट्रम स्टार्ट विथ हाई फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ स्पेक्ट्रम। दूसरा हमें क्या मिला है, जो हमारे पास बिलो 1500 रीजन है, बिलो 15 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन, वो हमें क्या बताएगा, दैट अबाउट द कन्फर्मेटरी, वो हमें कन्फर्मेशन बताएगा अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड, अबाउट आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड्स। तीसरा हमें यहाँ से क्या मिला कि इसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, मैंने आपको शो भी किए थे कुछ आई आर स्पेक्ट्रम, कि हम हर एक अब्जॉर्प्शन पीक को देख के, हर अब्जॉर्प्शन बैंड को देख के नहीं बता सकते कि आपके पास किस टाइप की वहाँ पर स्ट्रेचिंग है और किस टाइप की वहाँ पर बेंडिंग है, सिर्फ कुछ ही ऐसे बैंड्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई। सो इट इज़ नाइदर नेसेसरी, ना तो वह ज़रूरी है और ना ही वो पॉसिबल है, नॉर पॉसिबल टू इंटरप्रेट ऑल एब्जॉर्प्शन पीक, पॉसिबल टू interpret each and every absorption band। जैसे मैं आपको अभी शो करती हूँ, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने ये शो किया हुआ है आपको एक स्पेक्ट्रा, इसमें सिर्फ हमने क्या है कुछ ही पीक्स को यहाँ पर बताया है, बाकी जो आपके पास ये पीक्स आ रही हैं इनको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पर यही मेन इसका मोटिव है कि हर एक एब्जॉर्प्शन बैंड को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेक्टिव है, जो हमें एग्जैक्ट मिल रहा है उससे ही हम क्या कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं। एंड मोस्टली दैट मीन्स मोस्ट इंफॉर्मेशन इज obtained फ्रॉम फ्यू बैंड्स, कुछ ही बैंड से हमें वो आइडिया लग जाता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव एविडेंस होता है वो मोर रिलायबल होता है, द नेगेटिव एविडेंस इज ऑलवेज मोर रिलायबल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कंपाउंड में कोई भी अब्जॉर्प्शन बैंड मिस है, कोई भी अब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर मिस हो गया, तो उसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर ग्रुप उस कंपाउंड से मिस ही होगा, मतलब उसमें वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी बैंड यहाँ पर, जैसे मैं अगर आपको शो करूँ इन केस ऑफ दिस,
एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अगर यहाँ पर आप एल्डिहाइडिक ये वाला कार्बोक्सिलिक, अगर मैं यहाँ पर ये डिस्कस करती हूँ, अगर इस केस में यहाँ पर ये बैंड ना आए तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें OH बैंड नहीं आ रहा है तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, या ये अल्कोहल नहीं होगा, ये क्या होगा, या ये एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर ये कीटोन हो सकता है, या फिर उसके जो डेरिवेटिव्स हैं लाइक ये जो हमने डेरिवेटिव डिस्कस किए वो हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर OH टच आता ही नहीं है। तो नेगेटिव जो यहाँ पर एविडेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल यहाँ पर होता है। अब हमने जो इसमें डिस्कस करना है नेक्स्ट, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट इज़ overtones and coupling peaks, overtones and coupling peaks। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि आपके पास जो IR स्पेक्ट्रा आ रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया, तो इसमें आपके पास जो मेन अब्जॉर्प्शन बैंड है उनके साथ कुछ और एक्स्ट्रा बैंड्स भी आ रहे हैं, तो वो आपके पास क्यों आता है, दैट इज़ ड्यू टू दी ओवरटोन्स एंड दी कपलिंग पिक्स। तो आपके पास ये जो एडिशनल बैंड्स आते हैं विद दीज नेसेसरी बैंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो हम वन बाय वन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरटोन। सो ओवरटोन होता क्या है, ये आपके पास क्या होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं जो कहाँ अकर होते हैं, विच मे अकर एट और नियर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बैंड। सो दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड which may occur at or near integral multiple of, that integral multiple मतलब क्या होता है, जैसे 2 times 3 times of fundamental band, fundamental frequency band। अब जो बैंड आपके पास डबल आएगा फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी के, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। सो द ओवरटोन विच कम्स, दैट मीन्स अपीयर्स, विच अपीयर्स एट डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड इज फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली जो आपके पास ओवरटोन होगा, द ओवरटोन which appears at triple times the frequency of fundamental band is the second overtone। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपके पास जो ओवरटोन प्रेजेंट होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, जो ओवरटोन प्रेजेंट होगा उसकी जो रेंज होती है दैट इज़ 3200 से 3550 के बीच में क्या आते हैं, एक ओवरटोन आता है जिसकी जो इंटेंसिटी होती है वो फंडामेंटल जो कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी है उसके 2 टाइम्स होती है। ओवरटोन विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जैसे मैं आपको बात करती हूँ कि आपके पास जो ट्रांजिशन है वो एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में हो रही है इस टाइप से। तो अगर आपके पास यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन है तो दिस इज़ द फंडामेंटल ट्रांजिशन। लेकिन अगर आपके पास जो ट्रांजिशन, जैसे मैं इसको शो करती हूँ 0 1 2 3 0 स्टार्ट होता है, नेक्स्ट V3, अगर आपके पास जो ट्रांजिशन है वो ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट सेकंड में हो जाती है, दैट मीन्स ये आपके पास फंडामेंटल वाइब्रेशन का क्या हो गया, डबल, तो इट इज़ द फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली अगर वो ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, थर्ड पे, तो ये फंडामेंटल जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है उसका क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो इसी को हम बोलेंगे दैट इज सेकेंड, यस इट्स द सेकेंड ओवरटोन। तो इस टाइप से आपके पास क्या होते हैं, कुछ ओवरटोन भी यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं दैट इज द कपलिंग पिक्स।
अब आपके पास क्या है, कुछ एडिशनल बैंड्स भी यहाँ पर शो होते हैं IR स्पेक्ट्रम में. सम एडिशनल बैंड्स also present in the IR spectrum. अब ये जो आपके पास होते हैं दैट इज ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. सो दीज आर रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन बाय, या तो आपके पास एडिशन से प्रेजेंट होती हैं ये, या किसकी वजह से, सब्सट्रैक्शन की वजह से. सो अगर दो आपके पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज हैं वो किसकी वजह से आ रही है, एडिशन. सो जो एडिशनल बैंड्स है वो कहाँ से आएगा, दैट इज़ फ्रॉम A+B सेंटीमीटर इनवर्स की वजह से जो आएगा उसको हम बोलेंगे दी फर्स्ट कपलिंग पीक. नेक्स्ट आपके पास यही आपके पास किसकी वजह से सकता है, दैट इज़ दी डिफरेंस बैंड. अब यहाँ पर जो AB हैं वो आपके पास फंडामेंटल वाइब्रेशन है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, फंडामेंटल वाइब्रेशन है. तो इनकी दोनों की एडिशन की वजह से एक एडिशनल बैंड आ सकता है, दूसरा इनकी डिफरेंस की वजह से भी आपके पास क्या आ सकता है, एक एडिशनल बैंड आ सकता है. दूसरा इनकी जो इंटेंसिटी होती है, बोथ बैंड्स आर ऑफ वीक इंटेंसिटी एज कंपेयर टू फंडामेंटल बैंड्स. तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है. लास्ट आता है दैट इज फर्मी रेजोनेंस. अब क्योंकि आपके पास जो ओवरटोन्स होते हैं और जो कॉम्बिनेशन बैंड्स हमने डिस्कस किए उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, दैट इज़ लेस देन दी इंटेंसिटी ऑफ द फंडामेंटल बैंड्स. लेकिन अगर जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसकी जो एनर्जी है वो ओवरटोन के या कॉम्बिनेशन बैंड के पास में लाई करती है, दैट लाइज वेरी क्लोज टू दीज. सो जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फंडामेंटल वाइब्रेशन से इन एडिशनल वाइब्रेशन बैंड को. तो जो आपके पास ओवरटोन है, ये जो कॉम्बिनेशन बैंड है, उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो इस टाइप की जो मैकेनिकल कपलिंग हुई है जिसमें शिफ्टिंग हुई है एनर्जी की फंडामेंटल से एडिशनल बैंड में, उसको हम बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस. थैंक यू.